वेलकम टू XPHY एजुकेशन। मैं मोहम्मद ज़फ़र। आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज हम लोग ताप का प्रभाव भौतिक राशियों पर किस तरीके से होता है उसके बारे में देखेंगे। डिफेंस और रेलवे के एग्ज़ाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हमने पॉइंट वाइज पॉइंट हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि ताप का प्रभाव। पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, गैस के अणुओं की वर्गमात्मूल चाल पर ताप का प्रभाव। हम लोग जानते हैं कि गैस के अणु की वर्गमात्मूल चाल VRMS का फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल टू √3RT/m। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि VRMS जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है √T के, यानी कि अगर ताप बढ़ेगा तो वर्गमात्मूल चाल बढ़ेगी और अगर ताप घटेगा तो वर्गमात्मूल चाल उसकी घटेगी। तो यहाँ पर हमने सिंबल के रूप में बना रखा है कि ताप बढ़ रहा है तो वर्गमात्मूल चाल उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसके विपरीत हम लोग कह सकते हैं अगर ताप घटेगा तो वर्गमात्मूल चाल उसकी घटेगी। अगला पॉइंट है, गैस में अनुदैर्ध्य तरंग ब्रैकेट में ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। हम लोग जानते हैं कि ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि गैसों में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव होता है। हम लोग जानते हैं कि गैस में ध्वनि की चाल का फॉर्मूला होता है V बराबर √γ/RT/m। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि V जो है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा √T के, यानी कि अगर ताप बढ़ेगा तो गैसों में ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी और ताप घटेगा तो गैसों में ध्वनि की चाल घट जाएगी। तो यहाँ पर सिंबल के रूप में हमने लिख रखा है कि ताप बढ़ने पर गैसों में ध्वनि की चाल बढ़ती है और इसके विपरीत हम लोग कह सकते हैं कि ताप बढ़ने पर गैसों में ध्वनि की चाल जो होगी वो घटेगी। अगला पॉइंट है आपका स्वतंत्र कोटि यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्र कोटि वह गति होती है, वह कोटि होती है, कोई भी गैस जितनी स्वतंत्र गतियां कर सकता है उसे हम लोग स्वतंत्र कोटि कहते हैं। अब गैस आपकी कैसी भी हो, चाहे मोनो एटॉमिक हो या डाई एटॉमिक हो या ट्राई एटॉमिक हो, उसमें जनरली जो है उसमें दो ही तरह की गति होती है, रेखीय गति होती है या घूर्णन गति होती है। लेकिन जैसे ही आप उसका ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ने से उसके अणु जो है वो कंपन गति करने लगते हैं, तो उसकी स्वतंत्र कोटि जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि वहां पर कंपन गति भी होने लगी है। तो ताप बढ़ने पर स्वतंत्र कोटि जो होती है F, उसका मान क्या होता है, हमेशा बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन, कंपन गति के कारण ऐसा होता है। अगला पॉइंट है आपका प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। हम लोग जानते हैं प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपने ऊपर लगने वाले विरूपक बल का विरोध करती है, यानी अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। तो रिजिडनेस से संबंधित है प्रत्यास्थता। तो जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे तो किसी भी मैटर के जो अणु होंगे वो क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। तो ताप बढ़ने से उससे प्रत्यास्थता का गुण जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका तरल दाब यानी कि फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड क्या होता है, हर वो चीज जिसमें बहने का गुण हो। तो द्रव और गैस की बात यहाँ पर हो रही है। अगर किसी भी द्रव या गैस को किसी बर्तन में रख दें और अगर आप उसका ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, उसके कण जो होंगे वो दूर दूर भागेंगे और बर्तन की दीवार पर दाब डालेंगे, यानी कि ताप बढ़ने पर क्या होता है, उसका दाब बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। जल का आयतन, जल के आयतन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने VT ग्राफ बनाया हुआ, V माने आयतन और T माने टेम्परेचर। तो किसी भी जल का आयतन ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है उसके लिए ग्राफ हमने यहाँ बनाया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आयतन उसका क्या हो रहा है, घट रहा है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका आयतन जो है वो मिनिमम हो जा रहा है और 4 से आगे ताप बढ़ने पर उसका आयतन क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जल का आयतन जो होता है वो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है
और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन जो होता है वो न्यूनतम हो जाता है, तथा जब 4 डिग्री से आगे बढ़ता है तो उसका आयतन जो है वो बढ़ने लगता है। तो जल का आयतन ताप के बढ़ने पर पहले घटता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम हो जाता है, तथा 4 से आगे बढ़ने पर फिर बढ़ने लगता है। अगला पॉइंट है जल का घनत्व। जल के घनत्व पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? इसके लिए यहाँ पर हमने रो और टी ग्राफ बनाया हुआ। रो माने घनत्व और टी माने टेम्परेचर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से 4 डिग्री के बीच में क्या हो रहा है, घनत्व बढ़ रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। उसके बाद 4 से जब आगे बढ़ रहा है तो घनत्व नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि घट रहा है। तो आप यहाँ पे फाइनली क्या कह सकते हैं कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उसका घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। कितना होता है, 10 की घात 3, 1000 होता है। तथा 4 से आगे अगर बढ़ेगा ताप तो उसका घनत्व क्या होता है, घटने लगता है। तो फाइनली आप इस डायग्राम से कह सकते हैं कि 0 से 4 के बीच में घनत्व बढ़ रहा है, 4 पर मैक्सिमम हो जा रहा है, तथा 4 से आगे ताप पर घनत्व घटने लग रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अगला पॉइंट है आपका द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। द्रव्य क्या होता है आपका, मैटर, ठोस, द्रव, गैस, किसी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ताप बढ़ने पर ऊष्मीय प्रसार जो होता है वो बढ़ता है। अगर ठोसों की बात करेंगे रेखीय प्रसार होगा, डेल्टा एल बराबर फॉर्मूला होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। गैसों या द्रवों की बात करेंगे तो उसमें क्षेत्रीय प्रसार होगा, ए नॉट बीटा डेल्टा टी। और आयतन प्रसार की बात करेंगे तो वहाँ फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बराबर वी नॉट गामा डेल्टा टी। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में जो प्रसार हो रहा है, चाहे लंबाई में प्रसार हो, चाहे क्षेत्रफल में, चाहे आयतन में, वो तीनों ही ताप पर सीधे सीधे निर्भर कर रहे हैं। यानी कि अगर ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ने पर उसका प्रसार भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव क्या होता है, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव अपना क्षेत्रफल कम से कम करने का प्रयास करता है, इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। लेकिन जब भी ताप बढ़ेगा तो वो अपना इस नेचर को खोने लगता है, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। तो ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव हमेशा क्या होता है, घटता है। यही कारण है कि जो चाय वगैरह है वो गर्म ही पी जाती है। अगला पॉइंट है आपका ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल क्या होता है आपका, समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग ससंजक बल बोलते हैं। जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसके अणु जो होंगे दूर दूर भागेंगे, यानी कि उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि ताप बढ़ने पर कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल घटता है। अगला पॉइंट है आपका विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। श्यानता क्या होता है, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव एक परत दूसरे परत पर एक श्यान बल लगाती है। श्यानता के गुण के कारण ही कोई द्रव ठहरता है आसानी से। तो यहाँ पर क्या है, सेम वैसे ही जैसे ससंजक बल वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पे क्या होगा, ससंजक बल उसका घट जाएगा। ससंजक बल घटने से उसकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता का जो गुण है वो कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है स्पर्श कोण यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट। ताप बढ़ने पर क्या होता है, जैसे ही ताप बढ़ेगा तो ससंजक बल का मान घटता है, जिसके कारण एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी कि स्पर्श कोण का मान घटता है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि ताप बढ़ने पर स्पर्श कोण का मान घटता है। अगला पॉइंट है आपका विकृति यानी कि स्ट्रेन। विकृति यानी कि स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है आपका, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ पे हमने समझने के लिए बना रखा है। हम लोग जानते हैं कि अभी ऊपर बताए थे रेखीय प्रसार का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। एल को उधर भेज देंगे तो यहाँ से इम्प्लाइज करा दिया हमने, तो अब हुआ है डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल अपॉन एल जो होता है वो आपका स्ट्रेन होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्ट्रेन जो है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर ताप बढ़ेगा तो स्ट्रेन यानी कि विकृति उसकी बढ़ेगी। तो विकृति ताप पर कैसे निर्भर करती है, ताप बढ़ने पर विकृति उसकी क्या होती है, बढ़ती है।
तथा ताप घटने पर विकृति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला पॉइंट है आपका प्रतिबल। प्रतिबल माने स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, हम लोग हुक के नियम से जानते हैं, प्रतिबल जो होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यानी कि अगर विकृति बढ़ेगी तो ताप स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल बढ़ेगा, और विकृति घटेगी तो प्रतिबल घटेगा। इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में हमने देखा था कि ताप बढ़ने पर विकृति बढ़ती है, तो विकृति बढ़ेगी तो स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा विकृति यानी कि प्रतिबल का मान भी आपस में बढ़ता चला जाता है। थैंक यू।